हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमुटेशन के बारे में। अगर बेसिक बात की जाए परमुटेशन की, तो परमुटेशन जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है। नंबर्स का अरेंजमेंट, कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट हो सकता है। आप अरेंजमेंट तो करते हैं, तो डेट इज़ परमुटेशन। आज हम बात करेंगे परमुटेशन की एक्चुअल डेफिनेशन। फंक्शन से कनेक्ट करेंगे इस परमुटेशन को। तो देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। लेट S be a set of distinct element alpha 1, alpha 2, alpha n be a set of n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हमने एक सेट लिया S जिसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिए। देन अ मैप देन n11 then n11 onto map from set S to set S is called a permutation। ओके, आसान सी डेफिनेशन है। फंक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैपिंग इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक सेट लेना है एलिमेंट्स का, उसमें n एलिमेंट्स आपने रखे। तो एक ऐसा मैप जो उसी सेट से सेम सेट पे डिफाइन होगा, सेट S से सेट S पे ही डिफाइन होगा। और साथ ही साथ अगर वो मैप 1, 1 and on 2 भी बन जाए, वही फंक्शन जो आपने सेट S से सेट S पे डिफाइन किया है, अगर वो 1, 1 on 2 बन जाता है तो उस फंक्शन को जो आपके पास मिला था उसको आप बोलेंगे परमुटेशन। एक छोटा सेट ले लेते हैं, इसमें 2 एलिमेंट लिए हमने 1 and 2। ओके, एक मैप डिफाइन करते हैं सेट S से सेट S पे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ फंक्शन 2 to the power 2। इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, 2 to the power 4, यानी कि हमें कितने फंक्शन मिलेंगे? 4 फंक्शन मिलने वाले हैं। उन 4 फंक्शन में कैसे दिखेंगे वो हम देख लेते हैं। 1, 2, यहाँ भी 1, 2 रखना पड़ेगा। 1 की इमेज 1 जा सकती है, 2 की इमेज 2 फंक्शन है। यस। नंबर 2, दूसरा अरेंजमेंट आप ऐसा कर सकते हो, ये सब हैं तो अरेंजमेंट 1, 2, आप इसको अरेंज कर दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 1, 1, 2, 1 को आप 1 पे ले जाओ, 1 को आप 2 पे ले गए, 2 को आप 1 पे ले जाओ। दूसरा अरेंजमेंट फंक्शन है, फंक्शन आप कह सकते हैं फंक्शन है। नंबर 3 अरेंजमेंट देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, 1, 2, 1, 2 आप ऐसा कर सकते हैं। 1 को 1 पे ले गए और 2 को भी 1 पे ले गए। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज भी 1 हो गई। 4 अरेंजमेंट क्या हो सकता है, 1, 2, 1, 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 2। सबसे पहले डिसीजन हम ये लेंगे कि ये जो हमने डिफाइन किए हैं, क्या ये फंक्शन है सेट S से सेट S पे? यस। सारे एलिमेंट की अपनी इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आपको दिख रही हैं, एलिमेंट की इमेजेस दिख रही हैं। और 2 एलिमेंट एक इमेज भी, सेम इमेज भी रख सकते हैं, 2 एलिमेंट सेम इमेज रख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन तो बनेगा। लेकिन फंक्शन तो इस पे 4 डिफाइन हो गए सेट S पे। सेट S पे फंक्शन जो है टोटल वो 4 डिफाइन हुए हैं, बट हम बात कर रहे हैं आज परमुटेशन की। तो व्हाट इज़ अ परमुटेशन? परमुटेशन कहता है कि आप एक सेट लीजिए, उस सेट से उसी सेट पर उसी सेट पर कितने 1, 1 onto मैप आप बना सकते हैं। जितने 1, 1 onto मैप बनाएंगे वो नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसा 1, 1 onto मैप जो सेट S से सेट S पे ही डिफाइन होगा वो क्या बोला जाएगा?
परमुटेशन बोला जाएगा। फिर से सुन ले, एक सेट है हमारे पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स आपने लिए हैं और आप एक ऐसा मैप बनाते हैं सेट एस से सेट एस पे जो 1 1 एंड ऑन टू होगा। दोनों ही होना चाहिए, अगर 1 1 नहीं हुआ तब भी परमुटेशन नहीं बोल सकते आप उसको, अगर ऑन टू नहीं हुआ तब भी आप उसको परमुटेशन नहीं बोलेंगे। दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। अगर मैं इसकी बात करूं कि आप फंक्शन हो, यस आप फंक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम जा रही है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन आपको 2 मिले। अगर इस सेट की बात की जाए जिसमें 2 एलिमेंट थे, उस पे परमुटेशन आपको कितने मिले? 2 मिले। कैसे? डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, अगर 1 है तो 1 की इमेज 1, 2 है तो 2 की इमेज 2। आपने एलिमेंट को चेंज किया तो उनकी इमेज भी चेंज हो जाती है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट होगी। ये 1 1 है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज रखते हैं, तो ये ऑन टू भी हो गया फंक्शन। फिर से आपने देखा दूसरा अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है कि 1 को आप 2 पे भेज सकते हैं, 2 को आप 1 पे भेज सकते हैं। अब भी फंक्शन की बननेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब भी फंक्शन बन है और कोडोमेन के सारे एलिमेंट की अपनी प्री इमेज भी है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। दोनों ही बातों को फॉलो कर गया तो ये पहुँचेंगे हमारे परमुटेशन में। तो अगर बात की जाए नंबर ऑफ परमुटेशन की, नंबर ऑफ परमुटेशन की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन एस, किसी सेट एस पे नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे? इसमें कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगा 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 बनेगा। ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट्स रखेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा? 3 फैक्टोरियल। तो इन जनरल अगर बात की जाए किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे? n फैक्टोरियल। किसी सेट S में अगर n एलिमेंट्स रखे हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे n फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल परमुटेशन बन सकते हैं। फंक्शन के लिए क्या करना होता है? कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी पावर कर देते हैं डोमेन के एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट को। सपोज इसमें m है, इसमें n है एलिमेंट, तो m टू द पावर n, ये नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं जो परमुटेशन से ज़्यादा होते हैं, परमुटेशन के बराबर भी हो सकते हैं। बट परमुटेशन आप याद रखें, एक ऐसा फंक्शन सेट S से सेट S पर ही डिफाइन होगा और 1 1 ऑन टू भी होगा। ऐसे हम फंक्शंस को क्या बोलेंगे? परमुटेशन बोलेंगे। इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन, ऐसा करते हैं। सबसे पहले हम परमुटेशन को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि हमने परमुटेशन बनाया था 1 2 3, एक सेट था, उसमें हमने 2 एलिमेंट लिए थे 1 2, और जो परमुटेशन हमें मिले थे वो इस तरह से मिले थे 1 2, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, पहला परमुटेशन मिला था। दूसरा परमुटेशन हमें कुछ इस तरह से मिला था 1 2 1 2 1 एंड 2। हमें ये 2 परमुटेशन इस तरह से मिले थे, और कोई कॉम्बिनेशन फंक्शन तो हमें 4 मिले थे, बट इसमें हमें परमुटेशन कितने मिले थे? 2 मिले थे। इनको डिनोट कैसे करते हैं? हाउ टू डिनोट अ परमुटेशन। किसी परमुटेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। डोमेन के जो पॉइंट हैं 1 2, अब इनकी इमेजेस जो हैं वो लिख दी जाएंगी। 1 की इमेज 2 पे है तो 2, 2 की इमेज 1 पे है तो यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा। एक फंक्शन तो होते ही हैं, फंक्शन तो होगा हर परमुटेशन, तो ये इसको हम f से ही दिखाएंगे। एक दूसरा परमुटेशन जो इसमें मिला था हमें, उसकी हम बात करें तो 1 एंड 2, डोमेन के जो पॉइंट होते हैं वही लिखे जाते हैं, उसके बाद में उनकी इमेज लिखी जाती है, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2। ये परमुटेशन को डिनोट करने का तरीका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में रहेगा, इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे 2 परमुटेशन एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम कब बोलेंगे कि ये परमुटेशन f परमुटेशन g के बराबर है? देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर f इक्वल टू 1
2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 एंड दूसरा हमारे पास परमुटेशन है अनदर परमुटेशन G 2 3 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। ओके, हमने यहाँ पे ये नोट किया कि फर्स्ट परमुटेशन में 1 की इमेज 2 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकंड जो परमुटेशन है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी, उसमें 1 की इमेज कितनी है, उसमें 1 की इमेज भी 2 है। 1 की इमेज 2, यहाँ भी 1 की इमेज 2 है। 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3 यहाँ पर भी, 3 की इमेज 1, 3 की इमेज यहाँ पर भी 1 है। तो दो परमुटेशन, ये दोनों परमुटेशन जो हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल परमुटेशन है। ये इक्वल इसलिए बोली जा रही है कि कोई भी एलिमेंट ए हमने लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ए बिलोंग्स टू जी के लिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी होना चाहिए। आप कोई भी एलिमेंट उठाते हैं परमुटेशन में से, तो जो उनकी इमेजेस हैं वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेम एलिमेंट की इमेज सेम पे चली जाएगी, मतलब 1 की इमेज 2 है तो दूसरे वाले परमुटेशन में 1 की इमेज 2 पे ही जानी है। ऐसे परमुटेशन को हम बोलते हैं इक्वल परमुटेशन। कैसे परमुटेशन? जो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे उनका भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एक परमुटेशन हमने एफ लिया, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, जी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 पे चली गई। अगर हम एक सेम एलिमेंट 1 यहाँ से उठाएं, 1 एलिमेंट ए उठाएं, तो ए की इमेज यहाँ पे 2 है, बट 1 की इमेज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 की इमेज 1 है। एफ नॉट इक्वल टू जी, ये दोनों परमुटेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं बोले जाएंगे। तो इक्वल परमुटेशन आपने देख ली है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन की। अब बात करेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन। कैसे, किस परमुटेशन को हम आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं ये भी देख लीजिए। एक ऐसा इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट करते हैं। एक ऐसा परमुटेशन, सपोज ये A1 A2 अप टू AN एलिमेंट है जिस सेट का हम परमुटेशन डिफाइन कर रहे हैं, इमेज भी सेम हो जाए। ओके, हर एलिमेंट की इमेज सेम, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। हालांकि आप ये तो जानते ही हैं कि जो परमुटेशन होता है वो सेट S से सेट S पे ही डिफाइन होगा, एलिमेंट दोनों जगह पे सेम रखे होंगे। पर यहाँ पे अगर इमेज सेम पे चले जाए, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल भी है, जी 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 की इमेज 2 पे जा रही है, तो ऐसे परमुटेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। इनवर्स ऑफ परमुटेशन, इनवर्स ऑफ परमुटेशन, किसी परमुटेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड। ओके, हाउ टू फाइंड इनवर्स। आप कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे किसी परमुटेशन का, आज बात इस पे की जाएगी। तो देख लीजिए, एक जनरल नोटेशन है हमारे पास, एक जनरल परमुटेशन हमने एफ ले लिया, A1 A2 A3 अप टू AN। सपोज इमेज ऑफ A1 इज B1, इमेज ऑफ A2 इज B2, B3 अप टू BN, वेयर f of AI इक्वल टू BI, वेयर I इक्वल टू 1 2 3 अप टू N तक। इनवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने करना क्या है, बहुत आसान है। जब भी आप किसी परमुटेशन का इनवर्स निकालेंगे तो जो इमेजेस थी वो एलिमेंट के प्लेस पर पहुंच जाएंगे, B1 B2 B3 अप टू BN, A1 A2 A3 अप टू AN। इज़ वेरी सिंपल। एक जनरल एग्जांपल ले लें आप, एक पर्टिकुलर एग्जांपल, परमुटेशन है f इक्वल टू 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। देन इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। वी राइट 2 3 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 एंड 1 की इमेज 3। दिस इज इनवर्स ऑफ f। परमुटेशन का इनवर्स हमें इस तरह से निकालना है। अब चलते हैं परमुटेशन का प्रोडक्ट। दो परमुटेशन है हमारे पास, एक f और दूसरा हमारे पास g है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, ऑर्डर भी ध्यान रखना है आपको, f ऑफ
जी। ओके, एफ ऑफ जी कैसे निकालना है आपको वो देख लीजिए। दोनों का प्रोडक्ट भी एक परमुटेशन ही मिलेगा, और किस तरह से मिलना है हमें यहाँ पे देखना है। 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 है, पहले तो आप 1 को लिख दीजिए, बट यहाँ पर पहला वाला f है, तो 1 की इमेज जो 2 है ये इमेज नहीं लिखनी है यहाँ पे। अब हमें दूसरे परमुटेशन g में इसी 2 को देखना है। ओके, 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2, तो यहाँ से इस 2 की जो दूसरा परमुटेशन है यानी कि g, उसमें इमेज देखनी है उसकी, कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1। फिर सुने एक बार, फर्स्ट परमुटेशन में 1 की इमेज 2 थी, तो पहले आप 1 को लिख ही देंगे ऐसे करके। अब उसकी इमेज नहीं लिखनी है, उस 2 को दूसरे परमुटेशन में देखना है कि उसकी इमेज कितनी है, वो इमेज यहाँ पे लिखी जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, 2 एज इट इज उसको लिखा रहने दें। 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3, आपको 3 नहीं लिखना, अब देखना 3 कहाँ पर है। 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, 3 की इमेज कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। नेक्स्ट 3 की इमेज कितनी है 1, अब हमें 1 को ढूंढना है। 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 की इमेज कितनी है 3, ये f इंटू जी की वैल्यू हो गई, विच इज़ इत्तेफाक से हमें ये क्या मिला, आइडेंटिटी परमुटेशन मिल गया। इनका ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, g इंटू एफ निकाल के देख लेते हैं। अगर g इंटू एफ की बात की जाए, g कंपोजिशन f बोला जाता है, g इंटू एफ बोल देते हैं। ओके, g इंटू एफ, तो आपको g देखना है पहले। g के एलिमेंट्स क्या हैं 3 की इमेज कितनी है 2, इस 2 को देखना है f के अंदर, 2 की इमेज कितनी है 3। ओके, नेक्स्ट 2, इमेज ऑफ 2 इज 1, देन image of 1 is 2, so we write here 2. Next 1, image of 1 is 3 and image of 3 is 1. Also we get identity permutation. हमें यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं निकालना था, हमें सिर्फ इतना पता करना था कि दोनों का परमुटेशन का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे।